Hello, good morning students. How are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back in our today's EVS class. Students, in previous class we have already discussed what safety rules we should follow when we are at home, when we are at school and when we are on the road. Students, the same rules we are going to discuss in today's lecture in detail. And some other rules like what safety rules we should follow when we are in a bus, when we are traveling in a car, when we go out, some other safety measures, what is first aid and first aid kit. Yes, these rules we have discussed in our previous class, but these rules we are going to discuss in detail. Understood? And some new rules which we are going to discuss are what safety rules we should follow when we are traveling in a car, when we are traveling in a bus, when we go out with our parents, when some other safety rules, what is first aid and what is first aid kit. So, students, are you all ready? Now let's move to the Okay, now we are going to discuss the safety rules that we should follow in the bus, when we are in the car, when we go out, some other safety measures and first aid. So students, now first of all discuss what are the safety rules that we should follow when we are in the bus. जब हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं तब हमें कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. तो सबसे पहले हमें जब बस के अंदर चढ़ रहे तो धक्का मुक्की नहीं करनी है. बस आए उसकी वेट कर रहे तब तक हमें सीधे लाइन में खड़ा रहना है. बस आने का बाद अपने हिसाब से अपने टर्न आए तब वो लाइन में बस में चढ़ना है. बस चलने लगे तो खिड़की में से हाथ बाहर नहीं निकालेंगे. एंड जो भी ड्राइवर होगा उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे. हमारा हाथ है तो फिर सिर बारी में से विंडो में से बाहर नहीं निकालेंगे. ओके, क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए? वी शुड ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू. दैट मीन्स वी शुड ऑलवेज स्टैंड इन अ लाइन एंड वी शुड go in a line while getting inside the bus. We should not push each other while getting inside the bus. We should not take out our head or hand out of the window. We should not get in or get out while the bus is moving. मतलब जब बस चल रही है तब हमें शुरू बस में से ना तो चढ़ना है ना शुरू बस से उतरना है. एंड वी शुड नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर. हमें ड्राइवर को भी डिस्टर्ब नहीं करना है. सेफ्टी इन अ कार. जब हम कार में जा रहे तब हमें क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए? तो जब कार चलती है तब हमें उसका दरवाज़ा खोलना नहीं है. कार में जा रहे हैं तो हमें हमारा सीट बेल्ट पहन के बैठना है. और गाड़ी में जो बाहर का मिरर है उसको हिलाना नहीं है. ओके, उसको ब्लॉक नहीं कर देना है, उसको हिलाना नहीं है. अगर वो हम हिला देंगे तो ड्राइवर को पता नहीं चलेगा कि पीछे कौन आ रहा है, क्या व्हीकल आ रहा है, कौन से स्पीड से आ रहा है, वो ड्राइवर को पता नहीं चलेगा. इसलिए हमें वो मिरर को ब्लॉक यानी कि उसको वहाँ से हिलाना नहीं है. ओके, What safety rules we should follow while we are in a car? Yes, हमें कभी भी कार का डोर है वो ओपन नहीं करने जब गाड़ी चल रही है. हमें हमेशा अपना सीट बेल्ट पहन के ही बैठना है और जो मिरर है उसको हम नहीं हिलाएंगे. ओके, सेफ्टी रूल्स दैट वी शुड फॉलो व्हेन वी गो आउट. मतलब जब हम घूमने जाए तब हमें कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं? तो हमें हमेशा अपने पेरेंट्स और अपने एल्डर्स के आजू बाजू में ही रहना है. कभी भी अकेले घूमने नहीं जाना है. जहाँ पर बहुत भीड़ है, बहुत लोगों है, बहुत क्राउड है, वहाँ पर अकेले नहीं जाना है. वी शुड ऑलवेज गो विथ अवर पेरेंट्स और एल्डर्स. और कोई भी अननोन पर्सन, कोई भी स्ट्रेंज पर्सन कुछ चीज़ें दे तो वो हमें टच
नहीं करनी है, वो चीज़ हमें लेनी नहीं है. वी शुड नॉट एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आर गिवन बाय अननोन पर्सन्स और स्ट्रेंज पर्सन. ओके, जब हम घूमने जाते तो क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे? हम हमेशा अपने मम्मी पापा और बड़ों के आसपास रहेंगे. भीड़ भाड़ वाली जगह पर कभी अकेले नहीं जाएंगे. और कोई भी चीज़ हम जिससे अनजान है, जिससे हम स्ट्रेंज है, तो ऐसी चीज़ों को हम टच नहीं करेंगे. अदर सेफ्टी मेजर्स, इसके अलावा भी कुछ सेफ्टी मेजर्स है. तो जो भी अननोन पर्सन, जो भी स्ट्रेंजर कोई हमें इटेबल्स यानी कि खाने की कोई चीज़ दे तो वो हमें लेनी नहीं है. क्यों नहीं लेनी है? आपने बड़े बड़े सिटीज़ के बारे में अभी सुना होगा शायद कि कोई अनजान ने कोई बच्चे को चॉकलेट दे दी, फिर वो बेहोश हो गया, फिर वो उसको उठा के कहीं पर ले जा सकते हैं, है ना. इसलिए हमें कोई भी स्ट्रेंजर कोई भी इटेबल्स दे या फिर बहलाए फुसलाए तो हमें उनकी बातों में नहीं आना है. शाम तक, रात को हमें बाहर बहुत रात देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए. शाम ढलने पर घर पे आ जाना चाहिए और होमवर्क करना चाहिए. काफ़ी बच्चे होते हैं कि 10 बजे 9 बजे तक सोसाइटी में खेलते रहते हैं, रोड पर चले जाते, तो ये सब नहीं करना है. फिर दिवाली के टाइम पर हम फटाके जलाते हैं ना, वी ऑल बस्ट क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली. तो हमें वो क्रैकर्स अकेले नहीं जलाने हैं, हमें हमेशा अपने पेरेंट्स से मदद लेनी है और उसको जलाने हैं. फिर होली आती है जिसमें हम कलर से खेलते हैं, है ना. तो काफ़ी लोग वो स्प्रे लाते हैं, ऑयल कलर्स लाते, तो ऐसे कलर से हमें होली नहीं खेलनी चाहिए क्योंकि वो हमारी स्किन को इन्फेक्ट कर सकती है ना. हमारी जो स्किन है वो बिगड़ सकती है, उसमें इन्फेक्शन आ सकता है. तो हमें हमेशा इको फ्रेंडली कलर से खेलना चाहिए, पानी से नहीं खेलना चाहिए, है ना, क्योंकि दैट इज़ अ वेस्टेज ऑफ वाटर. So we should play very carefully. Understood? Then comes first aid. Now what is first aid? तो जब भी कभी किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर के आने से पहले या एम्बुलेंस के आने से पहले जो भी इमीडिएट हेल्प हम उसको देते हैं उसको हम कहते हैं फर्स्ट एड. ओके. और कभी भी आपको या आपको फ्रेंड्स को लग जाए, गलती से भी कुछ भी लग जाए, तो आपको अपने बड़ों से छिपाना नहीं है, डरना नहीं है कि वो हमको डांटेंगे, वो नहीं डांटेंगे आपको. आपको तुरंत आपके एल्डर्स, टीचर्स, पेरेंट्स को बता देना है कि मुझे लगा है या मेरे फ्रेंड को लगा है. ओके. आपने कभी फर्स्ट एड किट देखी है? नो? चलो तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ फर्स्ट एड किट कैसी होती है. से स्टूडेंट्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ फर्स्ट एड किट. ये किसकी पिक्चर है? फर्स्ट एड किट. मतलब कभी भी किसी को कुछ भी लगता है तो डॉक्टर के आने से पहले, एम्बुलेंस के आने से पहले या तो फिर हॉस्पिटल जाने से पहले हम उसको तुरंत हेल्प देते हैं, उसको हम कहते हैं फर्स्ट एड. और वो घाव को मिटाने के लिए जो किट होती है उसको कहते हैं फर्स्ट एड किट. तो वो किट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? विक्स होता है, डेटॉल होता है, फास्ट रिलीफ यानी कि अगर कोई जॉइंट्स में आपको लगा है, घुटनी पे या फिर एल्बो में, तो तुरंत वहाँ पर स्प्रे कर दोगे तो उसका दर्द कम हो जाएगा. फिर ORS यानी कि कभी भी आपको लूज मोशन हो जाए तो ये आप ORS पानी में डाल के पी सकते हो. बैंडेज होती है, टेप होती है, अगर आपको कोई चोट लगती है तो पहले डेटॉल से साफ करते हैं, फिर उसके ऊपर जो क्रीम आती है वो अप्लाई करते हैं, फिर कॉटन लगाते हैं, है ना. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच कंटेन्स फर्स्ट एड किट. ये कुछ ऐसी दवाई है, कुछ ऐसी चीज़ें कि जो फर्स्ट एड किट के अंदर होती है. ओके. आप घर पे जाके मम्मी को बोलना कि फर्स्ट एड किट बनाओ. कभी आप बाहर घूमने जाते हो तो हमेशा फर्स्ट एड किट लेके जाना चाहिए. उसमें कुछ दवाएं भी होती है, अगर आपको लूज मोशन हो जाता है, कभी सर्दी जुकाम हो जाता है, तो अगर आपके पास ये सारी दवाइयाँ घर पे होती है तो आप तुरंत वो ले सकते हो और आपका दर्द कम कर सकते हो, है ना. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Before start reading, first of all write here today's date.
All of you have written today's date. Are you all ready? Now let's start reading. Safety rules. Safety in the bus. We must not push when we get into the bus. We must stand in a queue and get in when it is our turn. One must not push his head or hands out of the window. We must also avoid of getting in and out of a moving bus. Students, here you can see the two pictures about safety rules that we should follow while we are in a bus. We must not lean out or put our hand out of a moving bus. जब बस चलती है तब हमारा सिर और हाथ बस के बाहर नहीं निकालना है. देखो यहाँ पर आपको क्रॉस करके दिया है, मतलब हमें कभी भी हाथ या अपना सिर बारी में से बाहर नहीं निकालना है. We must not disturb the bus driver. We must keep quiet. हमें जो ड्राइवर है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि हम उसको डिस्टर्ब करेंगे तो उसका ध्यान इधर उधर हो जाएगा, तो शायद कुछ एक्सीडेंट हो सकता है. इसलिए हम जब भी बस में ट्रैवल करते हैं तो ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना है. आराम से और शांति से बस के अंदर बैठना है और ट्रैवल करना है. ओके. सेफ्टी इन अ कार. We must never open a car door when it is moving. We must put on our seat belt. We must also not block the rear view mirror. Safety when you go out. We must stay close with our parents or elders. We must not go to crowded places alone. We must not touch things which do not belong to us. Other safety measures. Never take any eatables from stranger. We must never stay out too late. We must be careful during festivals like Diwali and Holi. First aid. When a person has an accident or get injured, the first and timely help he or she gets is called first aid. If someone gets hurt, we must inform the doctor or an elderly person of his or her family at once. Here you can see that this boy has got some injury. This lady is helping and giving him a first aid with the help of first aid box. Understood? So we should always take help when we get hurt. We should not hide from others. Okay? So now we are going to discuss which safety rules we should follow when we are at home, when we are at school, when we are on the road. Okay? ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, बट आज हम उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके. दिस रूल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर अर्लियर क्लास, बट इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस लिटिल बिट इन डिटेल. नाउ विच सेफ्टी रूल्स वी शुड फॉलो व्हेन वी आर एट होम. तो वी शुड नॉट प्ले विद एनी शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लेड्स, नाइव्स एंड सीजर्स. हमें मैच स्टिक और कैंडल से खेलना नहीं है. कोई भी इलेक्ट्रिक बोर्ड या स्विचेस को गीले हाथ से टच नहीं करना है. अगर फ्लोर पे पानी गिरा है तो वो गीला नहीं रहने देना है. तुरंत हम उसको क्लीन कर देंगे
अगर क्लीन नहीं करेंगे तो हम पानी में स्लिप हो जाएंगे। घर में कोई भी दवाइयाँ पड़ी है तो उसको कुछ बीमारी हो तो तुरंत नहीं लेनी है। वो दवाइयाँ लेने से पहले हमें अपने बड़े या फिर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ओके, कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने जब हम घर पे हैं? तो कोई भी शार्प थिंग को हम टच नहीं करेंगे, जैसे कि ब्लेड्स, नाइव्स एंड सीजर्स। वी शुड नॉट टच एनी इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स और अप्लायंसेस विथ वेट हैंड्स, यानी कि गीले हाथ से हम कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ें नहीं टच करेंगे। अगर पानी गिरा है तो हम उसको गीला नहीं रखेंगे, तुरंत उसको क्लीन कर देंगे। अगर क्लीन नहीं करेंगे तो हम शायद वो पानी में स्लिप हो सकते हैं। घर में कोई भी दवाइयाँ पड़ी है और आप बीमार हो गए हो तो वो दवाइयाँ नहीं लेनी है। वो दवाइयाँ लेने से पहले आप अपने डॉक्टर या तो फिर आपके बड़े जैसे कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को पूछो, उसको कंसल्ट करो कि क्या मैं ये दवाइयाँ ले सकता हूँ, क्योंकि वो दवाइयाँ की एक्सपायरी डेट भी हो सकती है ना। हर कोई दवाई की एक्सपायरी डेट होती है और वो डेट अगर चली गई और उसके बाद आप लेते हो तो उसकी साइड इफ़ेक्ट्स होती है। एक तो आप बीमार हो और ज़्यादा कुछ बीमारी आप हो सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी जब आप घर पर हो। फिर जब आप किचन के अंदर काम कर रहे हो तो आपको नायलॉन क्लोथ्स नहीं पहनने। नायलॉन क्लोथ्स तुरंत फायर को खींचता है तो आग लग सकती है। तो जब हम किचन में काम करते हैं तो नायलॉन क्लोथ्स नहीं पहनेंगे। मम्मी जब किचन के अंदर काम कर रही है तो हम वहाँ पर नहीं खेलेंगे। घर के अंदर खेलना नहीं है। वी कैन प्ले इन अवर पार्क, है ना, पार्क के अंदर हम जाके खेल सकते हैं, किचन में नहीं खेलना है। और नायलॉन कपड़े भी नहीं पहनना है। ओके, अब हमें स्कूल के अंदर क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करना है? तो जब हम कॉरिडोर या स्टेयरकेस से ऊपर जा रहे हैं या ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमें हमेशा लाइन में ही चलना है। एक दूसरे को धक्का नहीं मारना है। सीढ़ी के ऊपर जंप नहीं करना है। अगर कोई टीचर क्लासरूम में नहीं है तो हमें हमारे फ्रेंड्स के साथ झगड़ा नहीं करना है। बेंच के ऊपर चढ़ना नहीं है, टेबल पर चढ़ना नहीं है, जंप नहीं मारना है। और रेलिंग्स, आपने देखा होगा कि हमारी लॉबी में रेलिंग्स होती है तो वहाँ से हमको लेन यानी कि बाहर नहीं लटकना है, शायद आप गिर सकते हो। और अपने फ्रेंड्स के साथ या क्लासमेट्स के साथ झगड़ा नहीं करना है। सो स्टूडेंट्स, टेल मी विच सेफ्टी रूल्स वी शुड फॉलो व्हेन वी आर एट स्कूल? यस, हमें हमेशा लाइन में ही चलना है। बेंच और डेस्क के ऊपर चढ़ना नहीं है, वहाँ से जंप नहीं मारना है। अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ कोई भी झगड़ा नहीं करना है। सबके साथ अच्छे फ्रेंड्स बन के एक दूसरे के साथ खेलना है। कॉरिडोर में लाइन में चलना है। स्टेयरकेस से आप ऊपर जा रहे हो या नीचे आ रहे हो तो धक्का मुक्की नहीं करनी है। सबको अच्छे से लाइन में चलना है, आराम से चलना है। रेलिंग्स के ऊपर हमें लीन नहीं होना है, यानी कि लटकना नहीं है। अंडरस्टूड? सो दीज आर द रूल्स दैट वी शुड फॉलो व्हेन वी आर एट स्कूल। कोई भी अननोन व्यक्ति, स्ट्रेंज पर्सन के साथ हमें स्कूल नहीं छोड़नी है। अगर कोई स्ट्रेंज स्कूल के बाहर आपको कोई टेबल्स दे तो उसको हाथ नहीं लगाना है। ओके, देन कम्स सेफ्टी ऑन द रोड। जब हम रोड के ऊपर है तब हमें क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं? तो हमें हमेशा फुटपाथ के ऊपर ही चलना है। अगर रोड क्रॉस करना है तो हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करेंगे। अगर हम रोड पर जा रहे हैं अपना बाइक लेके या कार लेके तो हमें हमेशा ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग व्हाट इज अ ट्रैफिक सिग्नल? तो ट्रैफिक सिग्नल ऐसा होता है जो 3 लाइट से बना है, रेड, येलो एंड ग्रीन। हर एक लाइट का अलग अलग मीनिंग है। जब भी रेड सिग्नल में रेड लाइट ऑन हो जाती है मतलब हमें वहाँ पर स्टॉप हो जाना है, वहाँ से हमें आगे नहीं जाना है। येलो लाइट हमें बताती है कि अभी आपको थोड़ा और वेट करना है। और जैसे ही ग्रीन लाइट ऑन होती है तो हमें वहाँ से जाना है, मतलब अब हम हमारा व्हीकल लेके जा सकते हैं। और हमें रोड क्रॉस कब करना है? जब पेडेस्ट्रियन लाइट ग्रीन कलर की हो जाए तब भी हमें वहाँ से रोड क्रॉस करना है।
ओके, कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे जब हम रोड पे है? तो हम रोड के बीच नहीं चलेंगे, हमेशा फुटपाथ के ऊपर ही चलेंगे। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी जगह पर अब साइड पर अलग से रोड बनाया है, दैट इज़ ओनली फॉर द वॉकर्स, यानी कि जो चल के जा रहे वो उसी के लिए फुटपाथ होते हैं, वहाँ पर ही हमें हमेशा चलना चाहिए। जब हमें रोड क्रॉस करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? ज़िब्रा क्रॉसिंग का। और रोड क्रॉस करने से पहले हम हमारी दोनों साइड देखेंगे, लेफ्ट एंड राइट। अगर कोई व्हीकल नहीं आ रहा है तो ही हम रोड क्रॉस करेंगे। अगर कोई बिजी रोड है तो हम सबवे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम रोड पे जा रहे तो हमें हमेशा ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना है। अब स्टूडेंट्स बताओ, ट्रैफिक सिग्नल में कितनी लाइट्स होती हैं? 3 लाइट। कौन कौन सी? रेड, येलो एंड ग्रीन। अब रेड लाइट का मीनिंग क्या होता है? टू स्टॉप। यस, वेरी गुड। येलो लाइट का टू वेट एंड ग्रीन लाइट का टू गो। मतलब ये तीनों लाइट का अपना अपना मीनिंग होता है, हमें उसको हमेशा फॉलो करनी है। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ओपन पेज नंबर 79. All of you opened. First of all, write here today's date. All of you have written today's date. Are you all ready? Okay, now let's start reading. Comprehension. We need to be careful and follow some safety rules everywhere. At home, we should not play with sharp objects like blades, knives, and scissors. We must not play with matchsticks and candles. One must also not touch the electrical wires and switches with wet hands. We must also not let the floor remain wet as we may slip. One should always ask some elder or consult a doctor before taking any medicines. One must also avoid wearing nylon clothes in the kitchen. Safety at school. We must never stand or jump on benches in the classroom. One must not push each other while climbing up or down the stairs. We must also not lean over the railings and fight with our friends and classmates. Safety on the road. We must always walk on the footpath and cross the road at zebra crossing. One must never play or run on the road and should look on both sides before crossing a road. We must always use a subway to cross busy roads. We should always follow the traffic signals. Red light means stop. Yellow light means ready to go. And green light means go. We must cross only when the pedestrian light is green.
Students, we have discussed a comprehension. Now after this comprehension, you have given some question answers that you have to write from this passage. Okay? So that is your homework. Students, I hope you all of you enjoyed our today's class. If you have any doubt, we will discuss it later on. We end up here our today's class. We will meet soon. Till then, goodbye and take care.